एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो हमें पता है कि जो इफ वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसकी है वो है ax स्क्वायर इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तब रिलेशन क्या होगा, है ना? देन अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है? माइनस बी अपॉन ए दैट मीन्स व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि ये जो बी है माइनस में, क्लियर है, माइनस में ये जो बी है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का मल्टीपल है। ठीक है, और ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, है ना? तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो जब भी आप इसको सॉल्व करने पर चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर ले, है ना, उस या किसी भी मेथड से यदि हम सॉल्व करें, एनी हाउ इफ वी फाइंड द जीरो ऑफ दैट गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें 2 जीरोस इसके फाइंड आउट होंगे, 2 जीरो हमें इसके मिलेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो जब हम उन जीरोस का सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और LHS इज इक्वल टू RHS आएगा, रिलेशन वेरीफाई होगा। ठीक है, एंड दूसरी बात अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। इसका मीनिंग क्या निकला कि सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें कॉमन बात क्या है? कॉमन बात इसमें ये है कि डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है। याद रखने वाली बात कि डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए यहां भी है, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए यहां भी है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहले 2 जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये रिलेशन वेरीफाई करके देखना है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामास आर जीरोस ऑफ व्हाट? क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं कैसे? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्लियर है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पावर के पैटर्न में, है ना? तो धीरे धीरे नीचे उसकी पावर होती चली जाएगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इसके 3 जीरोस निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर वी कैन कंक्लूड दैट इसके जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या? माइनस बी अपॉन ए। इसमें भी क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। सेम जैसे इसमें माइनस बी अपॉन ए था, वैसे भी यहां पर भी क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। इसका मीनिंग क्या निकला? माइनस बी क्या है? यहां पर माइनस में ये साइन तो जो दिया है रिलेशन का उसी का है, ये माइनस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का। तो यहां आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, सेकेंड रिलेशन हमें मिलता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, इस ऑर्डर में अल्फा बीटा गामा।
अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। क्लियर है? अल्फा से बीटा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या? सी अपॉन ए, इज इक्वल टू क्या? सी अपॉन ए। ठीक है, और माइनस का साइन यह नहीं लगेगा। सी किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट की फॉर्म में यदि हम देखें तो सी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। ठीक है, जिसकी पावर 1 है। तो ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए। किसका कोफिशिएंट है? एक्स क्यूब का। तो नीचे आ जाएगा आपका क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दोनों में कॉमन बात है क्या? अपॉन में डिनोमिनेटर में ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अगली बात क्या आती है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस में डी अपॉन ए, माइनस में डी अपॉन ए। जैसे अल्फा इंटू बीटा यहाँ था, यहाँ 3 जीरोस है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो जैसे कांस्टेंट टर्म अपॉन ए था वैसे यहाँ कांस्टेंट टर्म अपॉन ए होगा, लेकिन याद रखने वाली बात कौन सी? यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये क्या है? डी क्या है? कांस्टेंट टर्म। डी क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो डी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? डिवाइडेड बाय ए क्या है? वही कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा आपका क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि क्या है? ए। अच्छा, समझने वाली बात क्या? समझने वाली बात यह है कि यहां भी हमने देखा था डिनोमिनेटर में ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ए। यहां पे डिनोमिनेटर में हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो कि है ए। ठीक है, यहां भी हमने कोफिशिएंट मतलब डिनोमिनेटर में देखा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विच इज 3। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, और वो जो कोफिशिएंट है वो क्या है? ए। मतलब डिनोमिनेटर में यहां भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का कोफिशिएंट और यहां भी सारे के सारे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो कि 3 है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपॉन में ए, अपॉन में ए, अपॉन में ए। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन यहां समझ में आया होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।